भारत ने पाकिस्तानी कौम को कब और क्यों द मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा दिया था? किस भारतीय वजीर आजम ने पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करने के लिए कोई हर मुमकिन कोशिश की? फिर किसने किसकी पीठ में छुरा घोंप दिया? हंगामा खेज कॉलम। इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम SCO की 23वीं सरबराही कॉन्फ्रेंस अक्टूबर में मुनक्किद होने जा रही है, जिसकी तैयारी के लिए SCO के वज़राए तिजारत का इजलास हालिया दिनों इस्लामाबाद में मुनक्किद हुआ है। तंजीम का बुनियादी मकसद रुकन ममालिक के दरमियान तिजारत को बढ़ाना और इक्तिसादी तरक्की और खुशहाली के लिए मंसूबों को फरोग देना है। पाकिस्तान इस वक्त माशी बदहाली के जिस गड्ढे में गिर पड़ा है, उसका तकाजा है कि ये न सिर्फ SCO के रुकन ममालिक से इक्तिसादी रवाबित बढ़ाए, बल्कि अपने हमसाया ममालिक बिलखुसूस भारत के साथ करीबी ताल्लुकात कायम करे और इस हवाले से सार्क की अहमियत को भी समझे। अफजाल रेहान ने इस हवाले से अपने कॉलम में जबरदस्त तज्जिया पेश किया है। वो लिखते हैं कि पाकिस्तान इब्तिदाई आफरीनश से खित्ता हिंद का जुज़्वे ला यनफक रहा है, जिसके सामने एक या पौन सदी की कोई अहमियत नहीं। तारीखी, तहजीबी, नस्ली और लिसानी तौर पर हमारी एकता का ये आलम है कि अमेरिका, कनाडा और यूरोप, ऑस्ट्रेलिया तो रहे एक तरफ, हमारे जितने भी लोग इस्लामी अरब ममालिक हैं, बिलखुसूस सऊदी अरब, कुवैत और मुत्तहदा अरब अमारात, उनकी जितनी कुर्बत और दोस्ती इंडियन हिंदू सिखों से होती है, उतनी अपने इस्लामी अरब भाइयों से नहीं होती। कॉलम निगार के बकौल शंघाई ताउन तंजीम का बुनियादी मकसद ही रुकन ममालिक में तिजारत और इक्तिसादी ताल्लुकात को फरोग देना है, जबकि हमारा हाल ये है कि हम इंडिया को जब तक अपने अजली दुश्मन ना गर्दान लें, हमें खाना हजम नहीं होता। इसलिए हम इंडिया से तिजारती ताल्लुकात बहाल नहीं कर सकते। हालांकि हम ये भी जानते हैं कि इंडिया और चाइना तमाम तर मुखालिफतों के बावजूद तिजारती ताल्लुकात में बुलंदियों को छू रहे हैं, लेकिन हम नफरतों के व्यापार में इस कदर डूब चुके हैं कि इंडियन प्याज, आलू और टमाटर दुबई से मंगवा कर अपने अवाम को खिलाते हैं, उन पर टैक्सेस और महंगाई का बोझ मजीद बढ़ाते हैं। कहा जा सकता है कि हमने तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी को SCO समिट में इस्लामाबाद आने की दावत दी, मगर अब अगर वो आ नहीं रहे तो हम क्या कर सकते हैं? कॉलम निगार ने एक तजवीज पेश की कि हम वो सब कुछ करें जिन्हें एतमाद साजी के लाजमी बदीही तकाजे करार दिया जाता है। पिछली तवील दहाइयों में हम बाहिमी एतमाद को इस बेदर्दी से बर्बाद कर चुके हैं कि अब इसके बगैर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा जा सकता। कॉलम निगार ने मौजूदा हुकूमत को याद दहानी कराते हुए लिखा कि 3 अगस्त 2016 को इस्लामाबाद में मुनक्किदा सार्क कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए इंडियन वजीर दाखिला राजनाथ सिंह आए, तो हमारे तब के वजीर दाखिला चौधरी निसार अली ने आदाब मेजबानी की धज्जियां बिखेर दी। यूं मेहमान को दौरा अधूरा छोड़ते हुए वापस जाना पड़ा। वो ये कहते हुए यहाँ आए थे कि अगर पाकिस्तान हमारी जानिब सिर्फ आतंकवाद या दहशतगर्दी को छोड़ दे, तो हम न सिर्फ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, बल्कि अच्छी हमसायगी के साथ बाहिमी तिजारत को फरोग देने के लिए भी भरपूर ताउन फराहम करना चाहते हैं। जब कोई मुल्क मेजबान हो तो डिप्लोमेसी या सिफारतकारी के तकाजे वो हरगिज नहीं होते जो हमारे मुतस्किरा वजीर ने इस्तेमाल किए थे। वाज़ेह रहे कि उस वक्त भी भारत में मोदी सरकार बरसर इक़्तिदार थी। इससे कबल ये 1996 का वाक़या है, जब भारत में नरसिम्हा राव की कांग्रेसी हुकूमत थी और इंडिया ने हमें दी मोस्ट फेवरेट नेशन का स्टेटस दे दिया था। सिफारती तौर पर यही इक़दाम हमारी तरफ से भी उठाया जाना चाहिए था, मगर इधर से उस नौ की आवाजें उठी कि नरसिम्हा राव की हुकूमत जाने वाली है, आइंदा जो नई हुकूमत आएगी इतना बड़ा इक़दाम उस हुकूमत के साथ किया जाएगा तो ज्यादा मुफीद रहेगा। फिर हुआ ये कि 96 के नए इंतखाबात में प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी की क़यादत में बीजेपी की कोalition हुकूमत कायम हो गई। तब हमारे यहाँ ये बहस छिड़ गई कि दी मोस्ट फेवरेट नेशन को उर्दू जबान में बयान करें तो इंडियन नेशन के लिए इतने प्यारे शब्द हमारे हलक से नहीं उतरेंगे, क्यों न ऐसे अल्फाज को ही बदल दिया जाए। फिर बात यहाँ तक पहुँची कि बीजेपी के साथ दोस्ताना ताल्लुकात बावजूद हमें कबूल नहीं हो रहे। कॉलम निगार के बकौल यूं वक्त गुजरता गया, भारत में कोalition के तहत देव गौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल के बाद 1998 में दोबारा वाजपेयी हुकूमत बरसर इक़्तिदार आ गई, जो बीजेपी की मजबूत हुकूमत थी, और वाजपेयी ने पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात कायम करने के लिए कोई कसर उठा न रखी। वो ऐलान लाहौर के लिए बस में बैठकर यहाँ पहुँचे, लेकिन वापस मुड़ते ही हमारे वजीर आजम के बकौल उनकी पीठ में कारगिल का छुरा घोंप दिया गया। 2014 में प्राइम मिनिस्टर मोदी लाहौर आए तो जवाबन उन्हें पठानकोट और उड़ी के तोहफे थमा दिए गए। इसके बाद एतमाद साजी के फुकदान में कौन सी कमी या कसर रह गई थी? तो नौबत यहाँ तक आ पहुँची कि 2019 में मोदी ने 370 को तहलील करते हुए कश्मीर के तनाज़े को मजीद बढ़ा दिया और
अब इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साफ लफ्जों में कह रहे हैं कि वो जो एक मुज़ाकराती दौर था अब उसका बाब बंद हो चुका। अफजल रेहान अपने कॉलम में मज़ीद लिखते हैं कि 2019 में सिफारतकारी इस सतह तक गिरी कि हमने 370 की मोहब्बत में इंडियन सीनियर हाई कमिश्नर अजय बसारिया को ये हुक्म दिया कि फौरी तौर पर हमारा मुल्क छोड़कर यहाँ से निकल जाओ। अपने हाई कमिश्नर को वापस बुला लिया। इस वक्त हमारे सिफारती ताल्लुकात इंतहाई निचली सतह पर हैं। वाजपेयी की खुसूसी दिलचस्पी से जब कराची और मुंबई में हर दो ममालिक के कल्चर सेंटर्स मंजूर हुए थे तो दरवेश की ये तमन्ना थी कि इस नौ के कल्चर सेंटर्स लाहौर और यूपी के तहजीबी सदर मकाम लखनऊ में भी खोले जाएं। मगर एतमाद के बहरान और फुकतान में अमन की आशा वाघा में कहीं जख्मी हुई गिरी पड़ी है। कॉलम निगार ने एक और तजवीज पेश करते हुए लिखा कि प्राइम मिनिस्टर इंडिया नरेंद्र मोदी को इस्लामाबाद मदऊ करने से कबल लाजिम है कि हम लोग तसव्वुरात और ख्वाबों के शहर से निकल कर हकायक की दुनिया में आए, ये मानते हुए कि इस वक्त हमारी शहरत हमारी डूबती और दम तोड़ती मईशत है, न कि कोई और इशू। हमारे लिए दुनिया में अगर कोई कौम दी मोस्ट फेवरेट नेशन कहलाने की हकदार है तो वो इंडियन नेशन है, जिसके अंदर खुद हमसे भी ज्यादा रासिख मुसलमान बसते हैं, जिस सरजमीन में हमारे अजीम उश शान आली मर्तबत शौरा और सूफिया महवे इस्तराहत है।